लड़ने की तैयारी में है एआईएमआईएम। राजमहल, हजारीबाग और चतरा में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। गोड्डा, रांची, गिरिडीह से भी लड़ने की तैयारी है। तो लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से तैयारी की जा चुकी है। तो ऐसे में अगर एआईएमआईएम उतरता है चुनावी मैदान में तो विपक्ष का समीकरण बिगड़ सकता है। तो रांची संवाददाता निरंजन सिंह अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन, बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी की पार्टी की एंट्री से झारखंड में इंडी अलायंस का समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी तक यही ट्रेंड दिखता आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसका जो समीकरण है, आपको हम बता दें कि जो राजमहल सीट है उसमें अगर बात करें तो विजय हांसदा जो अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं, वो पिछले चुनाव में 2019 में 90,000 कुछ वोटों से वह जीत दर्ज किया था। लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो पूरा जो राजमहल का इलाका है, अगर हम बात करें साहेबगंज, पाकुड़, बरहरबा, ये सब इलाके जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा राजमहल सीट से 33% मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर हम वहां से आगे बढ़ें तो गोड्डा पूरे संथाल का क्षेत्र है, वहां भी 20% आबादी मुस्लिम की है। वहां से फिर अगर हम बात करें जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, राजधानी रांची में, यहां भी मुस्लिम की आबादी लगभग 12 से 18% है। ठीक आगे बढ़े हम चतरा में मुस्लिम की आबादी है, हजारीबाग में भी मुस्लिम की आबादी है। कुल मिलाकर के 6 सीटों पर वह चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि जो पिछले चुनाव में 2019 में जो समीकरण झारखंड की बनी थी उसमें 2 सीटें गया था इंडिया गठबंधन को, राजमहल और चाईबासा से गीता कोड़ा उम्मीदवार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। वहीं अगर हम बात करें राजमहल से, तो राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार है विजय हांसदा लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ओवैसी की पार्टी खड़ी होती है तो इंडिया महागठबंधन की पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ा होंगे उन्हें जरूर झटका लग सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी लगातार बिहार की बात करें अगर हम तो किशनगंज का जो इलाका है, पूरे अररिया, किशनगंज, वहां भी उन्होंने 5 विधानसभा में उनका विधायक जीत करके आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने आरजेडी में शामिल हो गया, अलग दूसरी बात है। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो संथाल का जो पूरा इलाका है वह मुस्लिम बहुल है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में कहीं न कहीं झटका जरूर लग सकता है और इससे फायदा साफ तौर पर एनडीए को होगा, बीजेपी को होगा। बिल्कुल निरंजन, देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम क्या कुछ झारखंड में इस बार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निरंजन।